दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है टेंस। अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम राजस्थान में रहने वाले लोग हैं और जब भी इंग्लिश का टीचर आता है पहले बाहों को ऊपर करता है और फिर कहता है कि बच्चों आज हम टेंस पढ़ेंगे। अब बच्चा डर जाता है ये सोचकर कि सर ने बाहें ऊपर की है, ऊपर से ये इतना बड़ा बड़ा अक्षर लिखा है, इसका मतलब टेंस भारी होगा। लेकिन इसमें जरा भी कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि ये इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन मतलब दूसरे देश से आई हुई। ठीक, तो ये बाहर से आई हुई लैंग्वेज है। तो अपने इंडिया वालों की एक आदत होती है कि हम किसी का नाम छाप देते हैं, है ना। जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं तो दोस्त का नाम हम हमारे इस हिसाब से छाप देते हैं। तो जब ये टेंस अंग्रेजों के साथ पहली बार आया तो भारत वालों ने इसका नाम छाप दिया काल, है कि नहीं। भारत वालों ने इसका नाम छाप दिया काल। अब वही इस टेंस के तीन लड़के हुए। पहले लड़के का नाम प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट। और आप जानते हैं इस चीज को कि बच्चे के साथ में उसके बाप का नाम जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे बेटे का नाम है केशव, तो मेरे उसके नाम के साथ में मेरा नाम जुड़ता है, जैसे सुरेश कुमार, केशव सुरेश कुमार, है ना। मेरे नाम के साथ मेरे पापा का नाम जुड़ता है, जैसे सुरेश कुमार बाबूलाल, है ना। जैसे कि आपको उससे भी बेहतरीन उदाहरण दूं जिससे आप बच्चा बच्चा परिचित है, जेठालाल, चंपकलाल, गड़ा, है ना, बाप का नाम जुड़ा ना। इसी प्रकार इसमें भी प्रेजेंट के साथ में इसके पिताजी का नाम जोड़ दे तो बन गया प्रेजेंट टेंस। क्या बन गया? प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो आता है, दूसरे लड़के का नाम हुआ उसके पास्ट टेंस। क्या नाम हुआ? पास्ट टेंस, बराबर। और तीसरा जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम था फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से तीन टेंस बनेंगे। वैसे तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि टेंस तीन होते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर ये कहती है कि टेंस तीन नहीं होते, मात्र दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ये तो सिर्फ बच्चों की सुविधा के लिए पढ़ाया जाता है कि फ्यूचर, ताकि कंफ्यूज ना हो। जबकि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। ये तो एक एक्शन है जो प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जब मैं आगे लेसन पढ़ाऊंगा उस समय टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा कि टेंस, उस टेंस का अर्थ ही होता है टाइम। वो आगे का विषय है, अभी हाल फिलहाल हम इसको सीख लेते हैं। तो जब प्रेजेंट के साथ में टेंस जुड़ा तो क्या बना? प्रेजेंट टेंस। क्या बना? प्रेजेंट टेंस। पास्ट के साथ में टेंस जुड़ा तो बन गया पास्ट टेंस, ठीक है ना। और फ्यूचर के साथ में टेंस जुड़ा तो बन गया फ्यूचर टेंस। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? इसको हिंदी में कहेंगे राजा वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वर्तमान। और इसको कहेंगे भूत। तो भूत के साथ में काल जुड़ा तो क्या बन गया? भूतकाल। और इसको कहते हैं भविष्य काल, बराबर। इस प्रकार से आपके तीन अलग अलग टेंस हो गए। ये कहीं कहीं पे भविष्य भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं भविष्य भी लिखा हुआ है। लेकिन हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जब 21 साल का हो जाता है, कितने साल का? 21st ईयर। जब कोई लड़का 21 साल का हो जाता है तो उसके माता पिता को चिंता होने लगती है। आजकल तो बच्चे चिंता करते हैं, पहले माता पिता चिंता करते थे कि यार मेरा बेटा बड़ा हो गया, शादी करो। आजकल बच्चा चिंता करता है कि यार मैं 21 का हो गया तो भी शादी नहीं करा रहा है ना। तो अब क्या हुआ, टेंस भाई साहब के जो ये पहला लड़का है ना प्रेजेंट, ये भी हो गया 21 साल का। तो इसके लिए एक बीवी लाई। और बीवी कैसी लाई? एकदम सिंपल। कैसी लाई? सिंपल। अब आपको ये भी पता है कि बीवी के साथ में उसके पति का नाम जुड़ता है, तो इस प्रकार से ये बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बन गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन अफसोस कि ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था और इसकी बीवी गुजर गई, मर गई। अब इसके पिताजी ने कहा, इस टेंस ने कहा कि मेरे बेटे के लिए ऐसी बीवी लाओ जो कंटिन्यूअस चले, लगातार चलती रही। तो उसने दूसरी बीवी लाई और उसका नाम दिया कंटिन्यूअस। क्या नाम दिया? कंटिन्यूअस। और भी आपने भगवान राम का फोटो देखा होगा, तो राम के फोटो में भगवान राम होते है ना, सीता होती है और इस तरफ लक्ष्मण का फोटो होता है ना। यानी कि हम स्त्री को, स्त्री होती है उसका फोटो बीच में रहता है, भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में माँ सीता का फोटो होता है। और हम स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए 2 कार्ड माने जाते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में ये माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका भी नाम बनाएं तो ये नाम बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या नाम बनेगा?
प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरे का नाम बनाएंगे तो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, लेकिन अफसोस ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। ये तो मरी मरी, सिंपल तो मरी मरी, कंटिन्यूअस भी गुजर रही। अब इसके पिताजी ने कहा कि अब की बार ऐसी बीवी लाओ, ऐसी बीवी लाओ जो परफेक्ट यही रहे, यहां से ना जाए। तो इसके पिताजी ने एक बीवी लाई, उसका नाम दिया परफेक्ट। और अब आप इस प्रकार से अगर इसको जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बराबर। लेकिन अफसोस ऊपर वाले को ये भी मंजूर नहीं था, ये भी गुजर गई। अब इसके पिताजी को कुछ गुण तो कंटिन्यूअस के पसंद आए, कुछ गुण परफेक्ट के पसंद आए। तो इसका चौथी बीवी जो लाई उसका नाम दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम दिया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, दूसरी बात, आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक आ रहे हैं आदिवासी। वैसे तो इसका नाम है कंटिन्यूअस का एक और नाम प्रोग्रेसिव, लेकिन वो मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता। अच्छा, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये है किस किस कक्षा में, तो आप नोट कर लीजिए ये टॉपिक कौन कौन सी क्लास में। वैसे तो ये पढ़ाना नियम से तो ये कहता है कि आप इसको 5वीं से पढ़ाना शुरू कर दो 10th को, लेकिन पता नहीं क्या शिक्षा नीतियां हैं जो बस वही पढ़ाते हैं कि ये पेपर आएगा, इतना पढ़ लो, इसको रट लो, 4 बार रिवीजन करा देना। उसी पेपर का रिवीजन कराते हैं, बच्चे के A+ लग गया, माता पिता खुश हो गए। और इसी वजह से बच्चे कमजोर रह जाते हैं। फिफ्थ से शुरू होता है, लेकिन स्पेशली फॉर 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th और 12th, और इसके बाद जितने भी एग्जाम होते हैं जहां जहां इंग्लिश कंपलसरी के तौर पर आती है, जहां जहां अंग्रेजी कंपलसरी होती है, वहां वहां पर ये प्रश्न टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को इंट्रोडक्शन भी पता नहीं होता है कि टेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसकी 4 फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म का नाम है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बराबर, यहां तक मामला क्लियर है। लेकिन फिर भी एक समस्या आई कि जब इसकी 4 शादियां, इसका हो गया, दूसरा बेटा भी कितने साल का हो गया? 21 साल का। तो इसने कहा कि पापा, बड़े भाई की तो शादी 4 कराई, मेरी एक भी नहीं, ये तो गलत है। तो इसके पिताजी ने कहा कि देख बेटा, अब पैसे तो हो गए खत्म, तू एक काम कर, चारों 4 नाम ये तू भी रख ले। तो ये 4 नाम इसके साथ जुड़ गए, जैसे हमने इस आधार पर जोड़े थे वैसे के वैसे जोड़ देंगे, और चारों 4 नाम इस फ्यूचर के साथ में भी जुड़ गए। अब आप लिख सकते हैं ना, अब आप लिख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। यानी कि अभी तो हमको यहां से 3 बातें समझ में आई। 3 बातें कौन कौन सी? कि टेंस 3 होते हैं, और फिर भी अगर आपको टेंस के नाम लिखने नहीं आए तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता, आप ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे, बराबर। अब डायग्राम बनाने के बाद जैसा मैं बना रहा हूं वैसा आप साथ में कॉपी लेके बैठना, ताकि क्या है आप लिखते रहेंगे। वैसे तो ये वीडियो सेव हो रहा है, आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे से सीखना है, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में, तो आप यहां से सीख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों ऊपर नाम लिखे हैं ना वो यहां लिख देंगे। पहला नाम प्रेजेंट, अच्छा, दूसरा नाम पास्ट, है ना, और तीसरा नाम फ्यूचर। हो गया हमारे यहां तक का। अब क्या करें सर? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 4 बॉक्स बनाने हैं, क्योंकि इनकी 4 बीवियां है ना, इनको मैं बीवी कहता हूँ, क्योंकि ये परेशान बहुत करती है बच्चों को, और बीवी भी आदमी को बहुत परेशान करती है, इसलिए इसको बीवी ही कहता हूँ, है ना। पहला है सिंपल। अच्छा, सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ ये याद रखोगे, सिंपल एकदम साधारण। दूसरे को कहेंगे कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। और स्पेलिंग ऊपर से कंटिन्यूअस की ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब शुरू शुरू में मैं भी पढ़ाने लगा तो मैं स्पेलिंग कंटिन्यूअस की वो वहां लिखी हुई है और मैं ऐसे लिखता था। फिर मेरे को एक बहुत अच्छे टीचर मिले और उन्होंने कहा कि सुरेश, जो जो तू स्पेलिंग लिख रहा है ना वो गलत है, मैं इस प्रकार से लिखता था, अब आप चेक कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि सुरेश तू लिख रहा है वो गलत है, ढंग से देख, स्पेलिंग कंटिन्यूअस की ये होती है ना कि ये, तो ये बेटा गलत है, आप भी इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। और तीसरा है परफेक्ट, तो परफेक्ट को लिख देंगे, और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक मामला क्लियर हो गया। वैसे तो मैंने आपको नाम सिखाया,
मैंने आपको नाम सिखाए कि 3 टेंस, तीनों के नाम याद रखिए, है ना, 4 फॉर्म्स यहाँ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब गणना करेंगे तो हमारे पास ये 12 बॉक्स खाली हो गए, है ना, और 12 बॉक्स में हम नाम लिख सकते हैं। कैसे? पहले नंबर पे आपको ये वाला नाम लिखना है। जैसे कि मुझे इस टेंस का नाम लिखना है, तो इस टेंस का मैं नाम लिखूंगा, सबसे पहले ऊपर वाला लिखूंगा प्रेजेंट। क्या लिखूंगा? प्रेजेंट, है कि नहीं? अभी ठीक इसके सामने क्या दिया हुआ है? सिंपल। क्या दिया हुआ है? सिंपल। और फिर इसके पीछे सबसे ऊपर टेंस लिख देंगे, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। बन गया कि नहीं नाम? हाँ, इस प्रकार से हम इसका भी नाम ऐड कर सकते हैं। अगर इसका नाम ऐड करना हो तो सबसे पहले ये ऊपर वाला लिखो, पास्ट, है ना। इसके ठीक सामने क्या दिया है? सिंपल। और फिर टेंस लिख दो, तो ये बन गया पास्ट सिंपल टेंस। इससे छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं। जो ट्यूशन में मेरे पास चौथी पांचवी वाले आते हैं, उनको भी नाम आते हैं। तो आप तो बड़ी कक्षा के हो, आसानी से सीख सकते हो। तो इसका नाम क्या बनेगा? फ्यूचर टेंस बनेगा कि नहीं? अब आपको ये उदाहरण के लिए मैंने 3 दिए हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। उदाहरण के लिए 3 दिए हैं, तो आप होमवर्क में ये चार चार बाकी के अन्य नाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नो नाम, हाँ लिख सकते हैं ना। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आपको ये सारे नाम पूरे करने और नाम याद करने, बराबर। यहाँ तक मामला क्लियर है? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर दो, लिख